वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर अपन ने जो पढ़ा था वो गुडविल का जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उस थ्योरी के अंदर पूरा अपना कंप्लीट था, ठीक है। और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने उस थ्योरी वाले मॉड्यूल को देखा होगा। अब जो अपन पढ़ रहे हैं उसी का नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि अपन जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो इसका प्रैक्टिकल पार्ट अपन पढ़ेंगे और अकाउंटिंग अपन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अपन गुडविल की वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स इसको फोकस करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर जो मेथड्स होंगे स्टूडेंट्स, जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के अंदर अपन 3 मेथड्स को लेते हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपना गुडविल कैलकुलेट किया जा सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से। स्टूडेंट्स, इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज और वेट एवरेज से। सिंपल एवरेज का अपन जो फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रॉफिट होता है अपना अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स। अब ये टोटल ऑफ प्रॉफिट है, ये इस तरीके से अपन इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर प्लस जहां तक अपना प्रॉफिट चलेगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, क्योंकि प्रॉफिट तो कई सालों तक चल सकता है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। जितने ईयर्स का अपन ने प्रॉफिट ऊपर कंसीडर किया है अपॉन कर देंगे उतने नंबर्स ऑफ ईयर अपन नीचे। वेट एवरेज जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो वेट एवरेज होगा अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। स्टूडेंट, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट होगा उसके अंदर अपना क्या होने वाला है, इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट को अपन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर मल्टीपल बाय वेट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर मल्टीपल बाय वेट ऑफ सेकंड ईयर प्लस nth ईयर तक जहां तक अपने को चलना है आगे वहां तक अपन चलते रहेंगे। अपॉन करेंगे अपन क्या, वेट ऑफ फर्स्ट ईयर, वेट ऑफ सेकंड ईयर एंड वेट ऑफ थर्ड ईयर। स्टूडेंट, जो अपन बात करते हैं इस एवरेज प्रॉफिट की, तो ध्यान रखिए इस एवरेज प्रॉफिट से पहले भी अपने को 3 कैलकुलेशंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट को करनी होती है। वो जो कैलकुलेशन होती है, एक तो अपने को एब्नॉर्मल इनकम को कंसीडर करना होता है। किसको? एब्नॉर्मल इनकम को अपन कंसीडर करेंगे और एब्नॉर्मल लॉस को अपन कंसीडर करेंगे। एक है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, एब्नॉर्मल इनकम जो कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो इनकम होती है जो कि एब्नॉर्मल सोर्सेज से अपने को होती है और किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकती है। तो इसलिए इस इनकम को अपन क्या कर देते हैं, इसमें से प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं। क्यों? जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट स्प्रेड अपन कैलकुलेट करेंगे उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से एब्नॉर्मल इनकम को हमेशा अपने को क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होने वाली है। अब एब्नॉर्मल लॉस है, किसी अनसर्टेनिटी के कारण बिजनेस में किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है, हर साल नहीं होने वाला, इसलिए अपन एब्नॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। उसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि ये अपने बिजनेस के अलावा अदर सोर्सेज से अपने को अर्न हुआ है। तो अपन बिजनेस के अंदर जो इनकम लेते हैं वो इनकम कौन सी वाली लेते हैं अपन, जो अपनी ट्रेड इनकम होती है वो ही अपन इंक्लूड करेंगे। जो नॉन ट्रेड इनकम होती है वो नॉन ट्रेड इनकम्स को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपनी नॉन ट्रेड इनकम है, इसलिए अपन उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके बारे में सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट्स गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है अपना, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीपल बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इसलिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलने वाला होगा। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे अपन उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट, जो एवरेज प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट से अपन पहले बात कर चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाय एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर और इसको दूसरे नाम से भी अपन जान सकते हैं, वो होता है ईआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ईआरआर का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए। अब बात करेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपना आता है वो अपन टोटल एसेट्स के अंदर से जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है उन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट अपन कर लेंगे। उसकी हेल्प से अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन अपना सुपर प्रॉफिट में अपन फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो अपना फॉर्म का गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी।
देन कैपिटलाइजेशन मेथड, तो स्टूडेंट्स सब फोकस करें। कैपिटलाइजेशन मेथड जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो एक तो फर्स्ट होता है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक अपन किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट से। जो एवरेज प्रॉफिट होता है उस एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो अपना फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, उससे अपन फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय क्या कर देंगे अपन 100 अपॉन एनआर, ठीक है, एनआर। एंड नेट एसेट्स की बात करें तो नेट एसेट्स अपना कैसे निकलेगा, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये जो नेट एसेट्स होती है स्टूडेंट्स यही क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्विवेलेंट होती है। तो चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करो चाहे नेट एसेट्स की बात करो तो दोनों अपन एक तरीके से कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपनी बात थी इसकी मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये अपने तीन मेथड थे, इन तीनों मेथड से अपन गुडविल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। और इसके लिए स्टूडेंट्स अपन इस क्लास के अंदर क्या लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल को अपन जो अभी अपन ने तीनों मेथड पढ़े उन तीनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। जो कि सॉल्यूशन किस तरीके से अपन करने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे। तो यहां पर अपन सॉल्यूशन इसका पुट कर रहे हैं, तो तीनों अपने को मेथड्स यूज करने हैं। जो फर्स्ट मेथड है यहां पर क्वेश्चन जो दे रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 इयर्स के, जिसमें अपने को 2012 13 14 15 16 का प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है अपने को स्टूडेंट्स कितना 5 लाख रुपीस। देन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपने को दे रखी है जिसको अपन एनआरआर बोल सकते हैं, वो है 20%। देन अपने को जो कैलकुलेट करवा रहे हैं वो है गुडविल कैलकुलेट करनी है अपने को फर्म की, जो कि 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करनी है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से करनी है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करनी है। नंबर 1 अपन बात करेंगे जिसमें 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसका यहां पर अपन ने जो फॉर्मूला लिखा वो था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीपल बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हाँ तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर एवरेज प्रॉफिट है और क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट्स गिवन है। यहां पर अपने बात की थी कि टू टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल एवरेज से और एक वेट एवरेज से। तो स्टूडेंट्स अपने को सिंपल एवरेज से लेना है, वेट एवरेज से लेना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में गिवन है कि 80,000 है, देन 1 लाख है, देन 2 लाख है, तो यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, देन फिर 1,50,000 है या फिर 2,70,000, यानी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में है तो स्टूडेंट्स अपन जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो करेंगे सिंपल एवरेज का। बट अगर क्वेश्चन अपने को गिवन होता इंक्रीमेंटल फॉर्म में होता, यानी 80, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9, ठीक है, इस तरीके से अपना प्रॉफिट होता तो अपन वेट एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते। या डिक्रीमेंटल में होता तो डिक्रीमेंटल में भी अपन क्या करते हैं, अपना वेट एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते। जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा, जिस ईयर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता उसको अपन सबसे ज्यादा वेट पुट करते। लेकिन यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में है, सो अपन को जो यूज करना है वो सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट सिंपल, देन फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट स्टूडेंट्स अपना प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ फिफ्थ ईयर 2,70,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा 5। यहां पर हो जाएगा 2,70,000 प्लस 50 अपना हो जाएगा 3,20,000 प्लस 80 हो जाएगा अपना 4 लाख, 5 लाख, 5 और 2 हो जाएगा अपना 7 लाख, 8 लाख। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपना हो जाएगा 8 लाख अपॉन अगर अपन करेंगे 5 लाख तो कितना हो जाएगा ये 16 5 जो 1,60,000 रुपीस अपना एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपन पुट करेंगे वैल्यू 1,60,000 मल्टीपल बाय नंबर ऑफ इयर्स अपने को गिवन है स्टूडेंट्स कितना 3, जो कि अपने को हमेशा क्वेश्चन में अपने को गिवन होगा। तो यहां पर अपनी जो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल होगी वो कितनी हो जाएगी 4,80,000 रुपीस अपनी फर्म की गुडविल हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब अपन जो अपना सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे।
तो यहां पर सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल अपने को कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपना जो सेकंड वाला मेथड है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। स्टूडेंट्स यहां पर जो पुट करने वाले हैं हम वी आर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल, यहां पर एवरेज प्रॉफिट माइनस करने वाले हैं अपन नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अब इसमें अपने को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट्स अपन ने अभी कैलकुलेट किया था, जो कि था अपना 1,60,000 माइनस यहां पर अपन बात करेंगे किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट अपना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाई एनआरआर अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड अपना क्वेश्चन में गिवन है, जो कि अपने को दे रखा है 5 लाख रुपीस मल्टीपल बाई एनआरआर अपने को क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स कितना 20 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा अपना 5 लाख का 20% हो जाएगा 1 लाख रुपीस। ये अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, देन नॉर्मल अपना आगे यहाँ पे, देन ये सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,60,000 में से 1 लाख अगर लेस करेंगे 60,000, देन 60,000 अपना क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स इसका कितना मल्टीपल करना है अपने को, नंबर ऑफ ईयर्स 3। देन यहां पर जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। तो ये था अपना सेकंड मेथड से। देन अपन बात करेंगे किसकी, थर्ड मेथड में। तो थर्ड मेथड की अगर स्टूडेंट्स बात करें अपन, तो अपने को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन में दो मेथड के अपने, एक तो एवरेज एंड सुपर, ठीक है। अपने को जो पूछा है क्वेश्चन में वो सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में अपन जो गुडविल कैलकुलेट करते थे वो करते थे सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय 100 अपॉन एनआरआर। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, वो था अपना 60,000। तो यहां पर 60,000 अपन ने पुट किया मल्टीपल बाय 100 अपॉन एनआरआर का अपना कितना 20%। तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 5 जा 100, देन यहां पर 60,000 मल्टीपल बाय 5 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा अपना 3 लाख रुपीस। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों फॉर्मूलाज थे गुडविल के वैल्यूएशन के, तो वो गुडविल के वैल्यूएशन के अपन ने फॉर्मूलाज भी समझे और उन फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन ने एक एग्जांपल पुट किया और उस एग्जांपल को भी अपन ने तीनों मेथड से सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स ये हो गया अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपना अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन अकाउंटिंग फॉर गुडविल के बारे में अब बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा अपना अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल जो कि अपने पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन के अंदर गुडविल का ये वाला टॉपिक कंसिडर होता है, यानी हर क्वेश्चन में अपने को लेना होता है, हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना होता है, इसका एडजस्टमेंट गिवन होता है। तो अपन यहां पर जो अकाउंटिंग करेंगे वो अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, यहां पर जो अकाउंटिंग करनी है अपने को वो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स एक न्यू पार्टनर है, वो फॉर्म के अंदर गुडविल लेकर आता है और इस गुडविल का जो एक और अपन गुडविल को नेम को बोल सकते हैं प्रीमियम के नेम से। किसके नेम से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रीमियम के नेम से, क्योंकि कई रेफरेंस बुक्स जो होती है वो प्रीमियम यूज करती है तो कई गुडविल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर फॉर्म में आता है वो क्या करता है, गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा। अब गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा स्टूडेंट, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा और किस किस केस में कैसे कैसे वो गुडविल लेकर आता है वो अपने को इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो स्टूडेंट्स अपन बात करें कि एक न्यू पार्टनर जो होता है वो न्यू पार्टनर फॉर्म में 3 तरीके से गुडविल का अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है। नंबर 1, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो प्राइवेटली
बोले सर ये क्या है, प्राइवेटली न्यू पार्टनर जब फॉर्म में गुडविल लेकर आएगा तो फॉर्म में ना लेकर आके और उसने क्या किया, जो ओल्ड पार्टनर्स थे तो स्टूडेंट्स ने ओल्ड पार्टनर्स से फॉर्म के बाहर ही क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है। यानी जो भी गुडविल का अमाउंट था तो उनसे मतलब आपस में क्या किया, उन्होंने एग्री किया और एग्री करके बाहर क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया। अब सेटलमेंट कर लिया तो जब प्राइवेटली लेकर आया है तो प्राइवेटली लेकर आया तो फॉर्म की बुक्स के ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कहां हुआ, फॉर्म के बाहर, फॉर्म के बाहर हुआ तो इसलिए यहां पर इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री अपन पास नहीं करेंगे। तो ये था अपना फर्स्ट। नंबर 1, bring in a cash। न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है वो किस में कर रहा है, कैश में। तो गाइस यहां बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, कैश में जब कैपिटल लेकर आते थे तो एंट्री करते थे कैश टू कैपिटल, गुडविल लेकर आएगा तो एंट्री हो जाएगी कैश टू गुडविल, सिंपल। तो यहां पर अपन बात करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो अपन यहां पर पुट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करता है तो उसके साथ एक एंट्री हमेशा होगी और उसको मैं हमेशा जो बोलता हूं उसको नाम मैंने दिया है वो है कपल एंट्री, यानी इसका कपल उसके साथ आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल न्यू पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया फॉर्म में, उस गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करने वाले हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को वो वाले ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर को प्रॉफिट देने में। तो यहां पर ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए यहां पर एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहां पर क्या लिखने वाले अपन, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर चाहें तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। बट अगर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो अपने को ध्यान रखना है सैक्रिफाइस किसने किया है। एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है। लेकिन अगर एक्स ने ही सैक्रिफाइस किया हो तो आपको एंट्री क्या करनी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये कपल बनेगा। इसके बाद में थर्ड एंट्री होगी, बट वो थर्ड एंट्री उसी कंडीशन के अंदर होगी कि ओल्ड पार्टनर्स जो उनको गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर से मिला है, उस गुडविल के अमाउंट को अगर ये क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। अब फर्म से विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो फर्म से क्या जाएगा, कैश या बैंक जाएगा, ठीक है। और लेकर जाएंगे इनकी कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से अपन क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल को तो रिड्यूस करना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंस तो हमेशा स्टूडेंट्स होता है डेबिट, और अगर रिड्यूस करना है तो अपन क्या करेंगे, उसको सॉरी होता है क्रेडिट, लेकिन अगर रिड्यूस करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो थर्ड एंट्री होगी वो हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और स्टेप्स यहां पर लिखेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहां पर ओल्ड पार्टनर्स भी आ सकता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी आ सकता है। क्यों? जिनको यहां पर गुडविल का अमाउंट मिला है वो ही क्या करके लेके जाएंगे, विड्रॉ करके लेके गए। जिसको मिला ही नहीं, जिसने कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया तो वो विड्रॉ भी नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स विड्रॉ की बात आती है तो जितना उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मान लो उसका शेयर आया था 6000 एंड 4000, तो पूरा 6000 4000 अगर होल अमाउंट विड्रॉ करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो 6000 4000 पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेंगे।
बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 1/4 अमाउंट विड्रॉ करना है या 50% ही विड्रॉ करना है, हाफ अमाउंट विड्रॉ करना है, तो ये जो एंट्री अपन ने पास की थी उसका 50% या हाफ अमाउंट अपन कैलकुलेट करेंगे या 1/4 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और वो अमाउंट ही विड्रॉ करके ले जाएगा। अब नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे नॉट ब्रॉट इन कैश। स्टूडेंट्स, गुडविल का अमाउंट अगर न्यू पार्टनर कैश के अंदर नहीं लेकर आता है और नहीं लेकर आएगा तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं कि अब क्या करें, कैश में तो लाया नहीं, अब कैश में लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देते और उसको ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेते, आपस में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। लेकिन अब क्या करें, तो अब ध्यान रखिए कि नहीं लेकर आ रहा अभी, ठीक है, लेकिन उतने अमाउंट से उसके करंट अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, वो अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है स्टूडेंट्स, ए एंड बी दो पार्टनर थे और टू पार्टनर से सी न्यू पार्टनर आ रहा 1/4 शेयर के लिए, तो इसको गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अभी वो कैश में नहीं ला पा रहा तो उतने से अपन उसके करंट अकाउंट में से पैसा क्या कर लेंगे, अपन निकाल लेंगे। अब करंट अकाउंट के बैलेंस को अगर कम करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा कैपिटल हो चाहे करंट अकाउंट हो, उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अगर उसको अपन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो करंट अकाउंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जो न्यू पार्टनर है उसको क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पर अपन वो अमाउंट किसके कैपिटल अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो अपने ओल्ड पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट को अपन उससे इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि फाइनली उतने अमाउंट से अपन ने क्या कर दिया, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब उतना अमाउंट अपने आप अकाउंट में से क्या हो जाएगा, उसके रिड्यूस हो जाएगा और वो अमाउंट किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जाके जो ओल्ड पार्टनर्स है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट्स ये जो एंट्री होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होगी, यानी जिन पार्टनर्स ने जितना सैक्रिफाइस किया है उतना अमाउंट चला जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया तो अपन उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखने वाले, यानी एक्स ने अगर सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ वाई ने किया है, तो यहाँ पर अपन करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईस कैपिटल अकाउंट। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये जो एंट्री होती है वो स्टूडेंट्स हमेशा जो न्यू पार्टनर का फर्म की गुडविल के अंदर शेयर होता है, न्यू पार्टनर का फर्म की गुडविल के अंदर जो शेयर होगा उसी से ये एंट्री होगी। उसके अलावा फर्म की टोटल गुडविल से ये एंट्री कभी भी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये था अपना अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसको अपन इस तरीके से समझने वाले थे और आज अपन ने इस अकाउंटिंग फॉर गुडविल को अच्छे तरीके से देखा। अब इसके अपन प्रैक्टिस के लिए अपन 2 से 3 एग्जांपल यहां पर लेने वाले हैं, तो वो आप देखिए किस तरीके से एग्जांपल होंगे। उन एग्जांपल्स के थ्रू आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इस क्वेश्चन के थ्रू अपन जो गुडविल का अभी अपन ने अकाउंटिंग पढ़ा था उस अकाउंटिंग को अपन समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें तो प्राइवेटली अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है और इंट्रोड्यूस कर देता है किस को, पुराने पार्टनर्स को दे देता है, तो फर्म के बाहर का ट्रांजैक्शन होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। लेकिन ये वाला राम और श्याम 2 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मोदी 1/4 पार्ट के लिए फर्म में आता है और वो अपने 1/4 का 2/3 पार्ट किससे ले रहा है, राम से ले रहा है, एंड 1/3 पार्ट किससे ले रहा है, वो श्याम से ले रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर बात करें अपन तो वो 6 लाख रुपीस लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए। कौन? यहां पर मोदी 6 लाख रुपीस लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, 2,40,000 लेकर आ रहा है गुडविल के लिए। और जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स को मिली, उस ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल मिली है उसका 1/4 पार्ट को क्या कर रहे हैं, फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था जो कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर की रेशियो का, तो रेशियो में यहां पर देखिए मोदी अपना 2/3 तो किससे लेगा, अपने शेयर का 2/3 तो किससे लेगा, राम से, एंड श्याम से लेगा 1/3। तो सबसे पहले अपन रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसमें अपनी बात आएगी एनपीएसआर की। तो एनपीएसआर जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं अपन, ओपीएसआर माइनस एसआर। ठीक है, वैसे अपने को इसमें जो रिक्वायर्ड पड़ेगी वो पड़ेगी एसआर की।
अब यहां पर अपन बात करें किसकी, कि मोदी है, तो मोदी, यहां पर मोदी की बात करें तो मोदी कितना 1/4 का 2/3 शेयर, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 2/12। और यहां किससे लेगा, ये तो लेगा वो राम से, ठीक है। अब श्याम से जो लेगा वो 1/4 शेयर का 1/3, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/12। तो स्टूडेंट्स यहां पर राम इतना शेयर देने वाला है, ठीक है, एंड श्याम इतना शेयर देने वाला है, और जितना शेयर वो देते हैं वही क्या हो जाएगा ऐसा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ऐसा हो जाएगा 2/12 तो ये किससे लेगा राम से, और 1/12 ये किससे लेगा श्याम से, तो यहां पर हो जाएगा 12:1, तो ये हो जाएगा ऐसा। क्यों, क्योंकि अपने को इसमें जो एंट्री के अंदर रिक्वायर्ड होगा वो चाहिए होगा अपने को ऐसा, ठीक है। तो यहां पर नंबर 1 जो एंट्री होगी वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोदीज कैपिटल अकाउंट, देन टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल का स्टूडेंट्स यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा 6 लाख, देन यहां पर आ जाएगा 2,40,000, यहां पर होगा 8,40,000। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कैश टू गुडविल, इसका मतलब कपल बनेगा। तो यहां पर जो सेकंड एंट्री होने वाली है वो कपल एंट्री होने वाली है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और स्टूडेंट सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, राम ने भी किया है तो श्याम ने भी किया है। तो यहां पर अपन पुट करने वाले हैं टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट इन ऐसा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टूडेंट्स कितना है 2:1। तो यहां पर गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 अपॉन करेंगे अपन टोटल कितना है 3, तो यहां पर हो जाएगा 240/3, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 1,60,000, और देन यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 80,000। गिवन ए क्वेश्चन में कि जो राम और श्याम को जो शेयर मिला है ना, जो कौन लेकर आया है मोदी, राम और श्याम को जो शेयर मिला है उसका कितना पार्ट को विड्रॉ कर रहे हैं 1/4 पार्ट को फॉर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। अब फॉर्म से विड्रॉ कर रहे हैं तो मैंने आपको एंट्री बताई थी क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितना पार्ट को विड्रॉ करेंगे उतने से अपन एंट्री कर देंगे। तो यहां पर जो एंट्री हो जाएगी अपनी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर स्टूडेंट्स है अपना 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा कितना 40,000। 1/4 पार्ट तो राम निकाल के लेकर जा रहे हैं और 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा इनका 20,000 एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,000 अमाउंट ही निकाल कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो अपना सेकंड वाला टॉपिक था अकाउंटिंग का कि गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो उसका टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया इस एग्जांपल के थ्रू। अब अपन एक एग्जांपल और लेने जा रहे हैं जिसके थ्रू अपन लास्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना क्वेश्चन जिसके थ्रू अपन जो अपना थर्ड टॉपिक था गुडविल ब्रिंग नॉट इन कैश, ठीक है, उसको अपन समझने वाले थे। ए एंड बी 2 पार्टनर है और फर्म में सी न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। एनपीएसआर इनका ऑलरेडी अपने को गिवन है, क्यों, अगर अपने को सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना हो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, ठीक है। सी यहां पर कैपिटल लेकर आ रहा है कितना 50,000 और फर्म की गुडविल अपने को दे रखी है कितने की 48,000, ठीक है। बट यहां पर अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है सी वो फर्म में गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो कैश में नहीं लेकर आता है तो मैंने आपको बताया था कि एक ही एंट्री होगी, वो कौन सी होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जो एंट्री होनी है वो होगी
किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही होनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो अपना फॉर्मूला है वो होगा अपना ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर अपन बातचीत करें ओपीएसआर की, तो ए का ओपीएसआर यहाँ पर कितना था अपना 3/5 था, ठीक है, माइनस जो एनपीएसआर है वो कितना हो रहा है 5 + 4 9 + 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा कितना, अपन बात करें तो 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अपना कितना 6 और 6 + 5 कितना हो जाएगा 11/60, 11/60। यहाँ पर अपन बात करें इसकी बी की, तो बी का स्टूडेंट्स ओपीएसआर जो होगा वो हो जाएगा कितना 2/5, ये तो ओपीएसआर है, और एनपीएसआर हो जाएगा 4/12, तो ये हो जाएगा अपना 60। तो 60 के बाद में यहाँ पर 12 हो जा 24, माइनस 12 5 जा 60 एंड 5 4 जा 20, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 4/60। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टूडेंट्स निकल के आया वो कितना आया अपना 11:4। अब अपने को क्या करना है, सिंपली अपने को एंट्री पास करनी है, क्योंकि अपना टॉपिक पड़ा हुआ है, उसमें क्या था कि न्यू पार्टनर कौन है सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन डिडक्ट किसको करने वाले हैं, सी इज करंट अकाउंट, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, वहां से पैसा लेकर और किसमें डालने वाले हैं जो सैक्रिफाइस और दोनों ने किया है। तो यहाँ पर ए इनकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये एंट्री होगी वो होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 11:4। लेकिन ये जो एंट्री है वो होगी किससे, मैंने आपको बताया था कि जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर से ही ये एंट्री होगी, फॉर्म की टोटल गुडविल के अमाउंट से ये एंट्री कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो 48,000 फर्म की टोटल गुडविल है उसमें जो न्यू पार्टनर का शेयर है स्टूडेंट्स वो कितना है 1/4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000 इसका अमाउंट हो जाएगा। तो ये 12,000 से जो होगी एंट्री हो जाएगी अपनी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे 12,000 अपॉन 11 + 4 कितना हो जाएगा अपना 15, तो ये कितना हो जाएगा ठीक है 800, क्योंकि 15 8 कितना होगा 120, ठीक है, और ये हो जाएगा 800 मल्टीपल बाई 11 800, देन 800 मल्टीपल बाई 4 3200। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये अपना क्वेश्चन होने वाला है। तो ये था अपना टॉपिक स्टूडेंट्स कौन सा वाला, जिसमें अपन बात करने वाले थे अकाउंटिंग फॉर गुडविल की। अकाउंटिंग फॉर गुडविल में अपन ने तीनों मैनर्स के अंदर कर ली कि जो अपना अगर प्राइवेटली लेकर आता था फॉर्म के अंदर, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करता था प्राइवेटली, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना कैश में लेकर आता था उसका ट्रीटमेंट अपन ने किया, और जो कैश के अंदर नहीं लेकर आ पाता था तो उसका ट्रीटमेंट भी अपन ने स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू सीखा। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है कि कई बार अपने को क्वेश्चन बैलेंस शीट जो देगा उस बैलेंस शीट के अंदर अपनी गुडविल एसेट साइड जो होगी अपनी, उस एसेट साइड में अपने को गुडविल पहले से ओपन होगा, यानी गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फॉर्म्स बुक। टॉपिक जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फॉर्म्स बुक, यानी जो क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट गिवन होगी उस बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से ओपन रहेगा। तो बोले सर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, भैया गुडविल अकाउंट इसके अंदर रहेगा, नीचे अपने को या तो कैसे देगा कि पार्टनर प्राइवेटली देगा, या नया पार्टनर कैसे लेके आएगा कैश में, या कैश में नहीं लेके आएगा। बोले सर वो ट्रीटमेंट तो आपने हमारे को बता दिया, लेकिन इस ट्रीटमेंट का हमारे को क्या करना है, तो इस ट्रीटमेंट का सिंपल ये करना है, गुडविल अकाउंट की गुडविल जो थी ये पहले किसकी थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी, ठीक है। तो इस गुडविल को आप ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही क्या कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को आप तीनों में से जो आपका मेथड लग रहा है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना।
तो यहां पर इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि ये जो एंट्री हो जाएगी कि गुडविल बैलेंस शीट में है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, इसका मतलब पहले से फॉर्म में क्या है, डेबिट हो रखी है, उसको कैंसिल करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये गुडविल है किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की है, तो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर इस गुडविल अकाउंट को क्या करोगे, आप कैंसिल कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बट स्टूडेंट्स अभी तक जो भी आपने इसमें पढ़ा है वो ओल्ड पार्टनर जहां पर भी है वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम नहीं लिया, लेकिन ये ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये होगी भी किसमें, इनमें OPSR यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ही स्टूडेंट्स क्या होने वाली है, क्लोज होने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना पूरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा टॉपिक, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि अधूरा देखोगे तो अधूरा वीडियो आपका कोई भी काम नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ वीडियो देखने पर आप किसी भी तरीके से टॉपिक को जज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, उसको लाइक करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।